नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही सुंदर कहानी पढ़ने आया हूँ और कहानी के लेखिका है बेला पूनीवाला, जो कि हमारी धर्मपत्नी भी है। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्टोरी लिखी है जो आज मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। तो स्टोरी का नाम जो है वो है पिता का उपहार। एक दिन राधिका के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया, इसीलिए राधिका के मना करने के बावजूद भी उसके पापा ने उसकी शादी तय कर दी। राधिका ने अपने पापा को कहा, पापा अभी तो मेरा बीकॉम भी कंप्लीट नहीं हुआ है, कॉलेज का आखिरी साल चल रहा है, सिर्फ 6 महीने बाकी है बीकॉम कंप्लीट करने में। मेरी पढ़ाई खत्म होने के बाद हम शादी के बारे में सोच लेंगे, लेकिन अभी तो बिल्कुल नहीं। मगर पापा, राधिका के पापा नहीं माने सो नहीं माने। उनका कहना था, अच्छा घर और अच्छे लड़के का रिश्ता हाथ से नहीं जाने देते बेटा। मैंने लड़के वालों को बता दिया है, वो लोग तुमको आगे पढ़ने के लिए भी भेज सकते हैं, आगे पढ़ा सकते हैं, उनको इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा, आज या कल शादी तो करनी है, तो आज क्यों नहीं। राधिका ने फिर भी बहुत मना किया, मगर राधिका के पापा ने आखिर राधिका को समझा बुझा कर शादी के लिए मना ही लिया और राधिका की शादी राजेश नाम के लड़के के साथ हो गई, जो एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था, होनहार भी था। राधिका के पापा ने राधिका की विदाई के वक्त एक छोटा सा डेकोरेटिव बॉक्स दिया था उसको, बक्सा। राधिका को देते हुए उन्होंने कहा, बेटा ये छोटा सा बक्सा है, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए शादी का उपहार समझ लेना, या सिर्फ इसे मेरा आशीर्वाद ही समझ लेना, और इसे कल खोल के देख लेना, लेकिन कल, आज नहीं। राधिका ने शादी के दूसरे दिन सुबह नहा धोकर वो बक्सा खोला, जिसमें सिर्फ एक चिट्ठी थी, और वो चिट्ठी राधिका के पापा ने लिखी थी राधिका के लिए। अब उस चिट्ठी में क्या लिखा था वो हम आगे पढ़ते हैं। राधिका बेटा, इस वक्त तुम मुझे बहुत बुरा समझ रही होगी कि तुम्हारी मर्जी के बिना मैंने तुम्हें समझा बुझाकर तुम्हारी शादी करवा दी, मगर मैं भी क्या करता बेटा, दुनिया के आगे मैं भी तो लाचार हूं। मुझे तुमको दुनिया की बुरी नजरों से बचाना जो था। इस दुनिया में लोग इतने अच्छे नहीं जितने हम समझ रहे हैं। तुम्हारे साथ कहीं कोई गलत ना करे, ये डर मुझे हर पल सताए रहता है। और फिर तुम तो मेरी गुड़िया बेटा हो, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो जाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मैं देख नहीं पाऊंगा। इसीलिए तुम्हारी ही सुरक्षा के लिए मैंने तुम्हारी शादी करवा दी। पर तुम फिक्र मत करना, क्योंकि राजेश बहुत ही अच्छा लड़का है, वो तुमको बहुत खुश रखेगा, और उसके लिए तुम्हें भी उसे प्यार और सम्मान देना होगा। और मेरी ये बात जरूर याद रखना कि अब तुम्हारे माँ पापा हम नहीं हैं, बल्कि तुम्हारे सास ससुर ही हैं। उनको ही अपने माँ बाप समझकर उनकी सेवा करना, अपने देवर, अपने ननंद को अपने छोटे भाई और बहन की तरह समझना, घर के नौकर के साथ भी अच्छा व्यवहार करना, क्योंकि जिस तरह उन्हें हमारी जरूरत है उसी तरह हमें भी उनकी उतनी ही जरूरत है। उनके बिना भी हमारा सारा काम अधूरा है। अपने पति को तुम इतना प्यार और सम्मान देना ताकि उसे कहीं और प्यार के लिए जाना ही ना पड़े। घर में सबका दिल जीत के रखना। और हाँ, इतना जरूर याद रखना कि तुम्हारे साथ साथ हमारे दिए हुए संस्कार और घर की इज्जत भी तुम्हारे साथ उस घर में जा रही है, जो तुमको अपने उस घर का भी बरकरार रखनी है। तुम्हारी खुशी में ही सबकी खुशी है। अगर तुम खुश रहोगे तो ही तुम्हारे घर वाले भी खुश रहेंगे, तभी तुम उनको भी खुश दे पाओगे, है ना। और एक बात कहूं तो जो देने में सुख है बेटा, वो लेने में या छीनने में नहीं है। इसीलिए तुम्हारे पास जो है, जितना भी है, उसी में खुश रहना।
क्योंकि जो दूसरों की खुशी के लिए अपना हक छोड़ता है उसे ऊपर वाला 2 गुना करके वापस देता है। इसीलिए हमेशा देते वक्त अपना मन बाहर रखना। और तुम्हारी सास अगर तुम्हें कुछ बुरा भला कहे तो बस चुपचाप सुन लेना, उसकी बात ज्यादा दिल पे मत लेना, क्योंकि वो भी अपने जमाने में किसी की बहू हुआ करती थी और उसने भी अपनी सास की बातें सुनी ही होगी, जो आज वो शायद भूल गई होंगी। मगर जिस घर की आज तुम बहू हो, किसी दिन उसी घर की तुम सास भी बनोगे, तब तुमको भी यही बातें याद रखेगी। जो बातें तुम्हारी सास तुम्हें सुनाया करती थी, उस वक्त तुमको सास बनकर क्या नहीं करना है वो समझ लेना पड़ेगा, क्योंकि तब तक जमाना बहुत बदल चुका होगा बेटा। तब तुम्हें शायद अपनी बहू की बेहिसाबी से बातें याद रहेंगी। तब तुम उसके साथ दोस्त बन के रहना, जरूर कोशिश करना कि तुम उसकी सहेली बन सको, तभी तुम भी एक अच्छी दोस्त बन पाओगे। और यही जिंदगी का नियम है बेटा, जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा। तुम्हारा बेटा या बेटी कल किसी और की हो जाएंगे, तब तुम अपना मन छोटा मत करना, क्योंकि यही जिंदगी का नियम है। दुनिया में किसी के भी साथ ज्यादा अपनापन या लगाव मत रखना, क्योंकि वो रिश्ते दूर होने से तुमको सिर्फ और सिर्फ दर्द ही दे सकते हैं। इसीलिए किसी के साथ भी ज्यादा लगाव मत रखना। मुझे तुम पे पक्का यकीन है कि तुम ये सब जरूर कर पाओगे। अब तुम सोचोगी बेटा कि अब इस जमाने में इतना सब कौन सोचता है और करता है। तुम्हारी बात भी सही है, मगर तुमको अपने जमाने के साथ भी कदम से कदम मिला के चलना होगा। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि घर में सबका मन जीत लेना, तभी तुम सबका साथ और प्यार पाओगे। अगर तुमने सबका मन जीत लिया होगा तो वो सब तुम्हें किसी बात पे रोकेंगे या टोकेंगे नहीं। बाद में तुम अपनी मर्जी के मुताबिक जी सकोगी। तुम्हारी बेटी जब बड़ी होकर ससुराल जाएगी, तब भले चाहे कोई भी जमाना चल रहा हो, लेकिन तुम और तुम्हारे पति भी उसे एक बार यही सब कहना और सिखाना चाहोगे जो मैंने आज तुम्हें कहा है। और हाँ, ऐसा कभी भी मत समझना कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। हम तुम्हारे साथ कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। बिना तुम्हारी गलती के अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो रहा होगा, तब हम तुम्हारा साथ जरूर देंगे, मगर गलती तुम्हारी होगी तब हम तुम्हारा साथ नहीं दे पाएंगे। इसीलिए आज से जिंदगी का हर कदम और फैसला सोच समझ कर ही लेना। मुझे पता है कि नए घर में नए लोग के साथ जिंदगी बिताना इतना आसान नहीं जितना हम समझते हैं, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि तुम ये जरूर कर पाओगी। मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ बेटा। मैं और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और होता रहेगा। अपने आप को भी कभी अकेला मत समझना। तुम्हारा पापा। अब दोस्तों, पापा की चिट्ठी पढ़ते पढ़ते राधिका की आंखों में आंसू बहने लगे। राधिका ने पापा की दी हुई चिट्ठी फिर से बक्से में संभाल के रख दी और तुरंत ही पापा को फोन लगाया और राधिका ने आज तक की सारी गलती, सारी जिद के लिए अपने पापा से माफी मांगी और कहा, मेरे प्यारे पापा, जैसा आपने मुझे कहा और सिखाया है वैसा ही मैं आज के बाद करूंगी। आपकी हर बात याद रखूंगी और आपका सिर कभी मेरी वजह से झुकने नहीं दूंगी। ये एक बेटी का अपने पापा से वादा है। बेटी की ऐसी समझदारी भरी बात सुन पापा की आंखों में आंसू आ गए। तो दोस्तों, आप अपनी बेटी को दहेज और जायदाद में से चाहे जितना भी दे दें, मगर सबसे बड़ी दौलत या कहूं तो सबसे बड़ा धन एक बेटी के लिए अपने पिता की दी हुई सीख और संस्कार है, जो उस बेटी को जीवन भर काम आएंगे। धन दौलत तो एक दिन यही रह जाएंगे,
या ख़त्म हो जाएंगे, मगर माता पिता की दी हुई सीख और संस्कार और उनके दिए हुए संस्कार भी हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, जो हम अपने बच्चों को भी देना चाहेंगे। तो दोस्तों, यही हमारी कहानी थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी YouTube के इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों को ये शेयर कीजिएगा ताकि ये अच्छी स्टोरी, इतना सुंदर मैसेज लोगों तक पहुंच सके। फिर से मैं बेला पुनीवाला जी, जो कि हमारे राइटर है इस स्टोरी के, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। उनको बहुत सारे बेस्ट विशेस देना चाहूँगा ताकि वो आगे ऐसे ही लिखते चले जाएं। God bless you. Do take a very good care of yourself.